सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक्निक पे की एक नई वीडियो में। आज का ये जो वीडियो है वो होने वाला है बहुत ज़्यादा खास उन सभी भाइयों के लिए जो सेट टॉप बॉक्स के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी फील्ड है इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, अपना रुचि रखते हैं, वो सभी भाई इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि इसको सिंपल से सिंपल भाषा में आपको समझाया जाए ताकि आपको एक ही बार में सारी चीज़ें समझ आ जाएं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक भ्रम के बारे में जो सभी के सभी पाल के रखे हैं। उस भ्रम को, एक मिथ है जो कि सभी उसी के पीछे भाग रहे हैं, कोई भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं कर रहे, जबकि ऑलरेडी बहुत सारी बार हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप पे भी ये चीज़ें बताई गई हैं, फिर भी बहुत सारे भाई नहीं समझ पा रहे हैं। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब भी हम एक सेट टॉप बॉक्स, कोई सा भी सेट टॉप बॉक्स है, GX का है या फिर आपके सन प्लस का है, मोंटेज है या अली चिपसेट है, कोई सा भी GX है, ठीक है, कोई सा भी ऐसा सेट टॉप बॉक्स जिसमें अगर हम फनकैम का सॉफ्टवेयर डालते हैं या एशियर का सॉफ्टवेयर डालते हैं तो उसका सीरियल नंबर कुछ और दिखता है। सिस्टम इन्फो पे जाके देखें तो उसका सीरियल नंबर कुछ और दिखता है। और अगर हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर उसमें हम कर दें GX में या माउंटेज में तो उसका सीरियल नंबर कुछ और दिखता है। वैसे ही फनकैम, एशियर या हेलो बॉक्स के अलावा और भी बहुत सारे आते हैं सर्वर के साथ सॉफ्टवेयर, जैसे IPTV हो गया, सर्वर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जैसे IPTV भी हो गया, नेशेयर हो गया या Gshare हो गया, बहुत सारे सर्वर हैं। तो हर सर्वर का सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल करते हैं किसी भी सेट टॉप बॉक्स में तो उसका सीरियल नंबर अलग क्यों दिखता है, उसका सीरियल नंबर सेम क्यों नहीं होता, जबकि सेट टॉप बॉक्स हमारा वही होता है, फ्लैश IC भी हमारी वही होती है। कुछ हमने चेंज नहीं किया होता है हार्डवेयर में, खाली हमने लोडर से या प्रोग्रामर से सॉफ्टवेयर किया होता है, हो सकता है हमने USB से भी किया हो, फिर भी ये अपना सीरियल नंबर जो है वो वहाँ पे डिफरेंट क्यों आता है। सभी सर्वर में, सभी सेट टॉप बॉक्स के जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें डिफरेंट क्यों आता है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। साथ में रिक्वेस्ट आपसे ये भी करूंगा कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करते हैं मेरे सारे दोस्तों के साथ, और चैनल पे अगर पहली बार हैं वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल वाला आइकन आपको मिलेगा उसको भी जरूर से प्रेस कर देना। ठीक है, आज की डेट में 99.9% बोल सकता हूँ मैं कि ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि जो सीरियल नंबर होता है वो सॉफ्टवेयर के अंदर लिखा होता है, मतलब जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो सीरियल नंबर वहाँ पे हमारे सेट टॉप बॉक्स में शो करना शुरू कर देता है। लेकिन सच्चाई जो है इसका दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है सॉफ्टवेयर से। ठीक है, ये खेल जो पूरे का पूरा गेम है ये सॉफ्टवेयर का नहीं है, बल्कि एक मैथमेटिक्स का बोल सकता हूँ मैं, या चिप जो उसके आर्किटेक्चर होता है उसके बारे में बोल सकता हूँ। पूरे का पूरा गेम उस चीज़ का है। इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, मैं पूरा एक जो भी डीप जानकारी है वो आपको मैं देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को जरूर पूरा देख लेना। आज हम सेट टॉप बॉक्स के प्रोसेसर के अंदर घुस के आपको वो सारी चीज़ें समझाएंगे जो कि एक प्रोसेसर के अंदर होता है। ठीक है, जैसे OTP एरिया होता है, एल्गोरिदम होता है, हैशिंग होती है, एल्गोरिदम हैशिंग होती है, और एक वर्ड मैंने पहले भी आपको समझाया था सर्वर हैंडशेक के बारे में, वो भी एक मेन रोल यहाँ पे अदा कर रहा है प्रोसेसर के अंदर। तो ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो है क्या और कैसे ये सारी काम करती हैं, इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं हार्डवेयर को कि हार्डवेयर क्या है। कोई भी आपके पास सेट टॉप बॉक्स है जिसमें CPU लगा होता है ना, जो प्रोसेसर जिसको बोलते हैं वो लगा होता है, चाहे वो GX का है, मोंटेज का है, सन प्लस का है, अली का है, कोई सा भी आपके पास सेट टॉप बॉक्स है, उसमें जो मेन CPU लगा होता है प्रोसेसर, उसमें जब मैन्युफैक्चरिंग होती है ना उस प्रोसेसर की, जब वो प्रोसेसर बन रहा होता है कंपनी में, फैक्ट्री में जब बन रहा होता है, तो उसमें एक खास जगह होती है, खास एरिया छोड़ दिया जाता है या डिज़ाइन कर दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, जिसको बोलते हैं OTP एरिया। OTP एरिया का मतलब वन टाइम प्रोग्रामेबल एरिया। OTP का मतलब होता है कि आसान भाषा में आपको एक बार मतलब एक बार लिख दिया तो फिर वो मिटाया नहीं जा सकता, समझ रहे हैं। जैसे एक बार OTP आता है ना कोई भी वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल पे, तो एक बार अगर आपके पास OTP आ गया तो उस OTP को आप चेंज नहीं कर सकते। वही उसी OTP से वो वेरिफिकेशन होगी आपके, जो भी आप कुछ वेरिफिकेशन कर रहे होंगे तो उसी OTP को डालने से आपका वेरीफाई होगा वो चीज़ जो आप कर रहे हैं। ठीक है, ये OTP जो है ये सिलिकॉन पर प्रिंट किया होता है, मतलब उसको बोल सकते हैं कि एज ए DNA या मैक एड्रेस, कुछ भी आप मान सकते हैं। दुनिया के किसी भी सॉफ्टवेयर में जिसकी
इतनी ताकत नहीं बोल सकता मैं, इतनी ताकत नहीं है किसी भी सॉफ्टवेयर में दुनिया की जो ओटीपी एरिया को बदल सके। ठीक है, ये है हार्डवेयर की असली पहचान। मतलब कहने का ये हुआ, यहाँ तक ये समझिए इसका मॉरल क्या बनी, यहाँ तक जो आपको मैंने बताया कि जो ओटीपी एरिया होता है, वन टाइम प्रोग्रामेबल एरिया होता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। जब भी ये प्रोसेसर हमारा सीपीयू जो होता है, जो सेटअप बॉक्स में लगा होता है, मेन चिप जिसको बोलते हैं हम यहाँ पे लोकल भाषा में, तो मेन चिप जब बनती है, मैन्युफैक्चर होती है फैक्ट्री में, तो यहाँ पे इस सीपीयू में एक छोटा सा एरिया डाल दिया जाता है जिसको ओटीपी एरिया बोलते हैं, और उसी में आपका कुछ सेटअप बॉक्स का मैक एड्रेस, उसका सीरियल नंबर, यूनिक आईडी जो है वो वहाँ पे प्रिंट हो जाती है। और दुनिया में ऐसा कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ले लो या कंपनी खुद डिजाइन करे ऐसा सॉफ्टवेयर ले लो, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि इस ओटीपी एरिया को चेंज कर सके। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे बहुत सारे भाइयों के दिमाग में एक और सवाल आएगा कि भाई जब आप बोल रहे हो कि ये ओटीपी एरिया जो होता है इसको बदला ही नहीं जा सकता, दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं बदल सकती, तो फिर जब हम अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने सेटअप बॉक्स में, तो वहाँ पे स्क्रीन पे उसका सीरियल नंबर क्यों बदल जाता है? ठीक है, ऐसा क्यों होता है? जब ओटीपी एरिया को हम मॉडिफाई ही नहीं कर सकते, कुछ कर ही नहीं सकते उसमें, तो फिर सीरियल नंबर हमारे क्यों चेंज हो जाते हैं? और काफ़ी अच्छा सवाल है, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही है तो काफ़ी अच्छा सवाल है ये, इसके बारे में भी हम समझते हैं। आपने अपने सेटअप बॉक्स में कोई सा भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, फनकैम का, एशियर का, हेलो बॉक्स का, कोई सा भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, वो आपके ओटीपी एरिया को बिल्कुल ऑथेंटिकेट जो करेगा वो ओटीपी एरिया को करेगा, वन टाइम प्रोग्रामेबल एरिया को वो ऑथेंटिकेट करेगा, उसको रीड करेगा, ऐसा बोल सकता हूँ, उसको रीड करेगा। ये पूरे का पूरा एल्गोरिदम जो है उसको आप ध्यान से समझना है यहाँ पे क्या हो रहा है। जब आप फनकैम का सॉफ्टवेयर डालते हैं अपने सेटअप बॉक्स में, तो वो सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद वो बूट होता है। बूट होते ही वो आपके हार्डवेयर से पूछता है कि भाई आपका ओटीपी कोड दिखाओ। समझ रहे हैं? आपको मतलब ये लोकल भाषा में आपको समझा रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ आ जाए। कोई सा भी सॉफ्टवेयर, यहाँ पे तो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं फनकैम का, आप हेलो बॉक्स का डालो, एशियर का डालो, कोई सा भी सॉफ्टवेयर जब आप फर्स्ट टाइम अपने सेटअप बॉक्स में इंस्टॉल करोगे, तो वो सॉफ्टवेयर जैसे ही बूट होगा तो आपको तो लगेगा कि भाई 3-4 सेकंड हो या 5 सेकंड, हार्डली 10 सेकंड हो गए, 10 सेकंड में ये बूट होके मेन मेन्यू के ऊपर रुक गया है आके। लेकिन 10 सेकंड में क्या क्या हो गया बैकएंड में वो आपको आज पता लगेगा। जैसे ही सेटअप बॉक्स बूट हुआ तो बूट होते ही उसने आपके हार्डवेयर से पूछा कि भाई अपना ओटीपी कोड दिखाओ, मतलब ओटीपी एरिया जो है वो दिखाओ। सॉफ्टवेयर जो करेगा उस ओटीपी एरिया कोड को लेता है, ओटीपी जो कोड है होगा उसको लेता है और उस पर अपना एक सीरियल नंबर के लिए सीक्रेट मैथ फॉर्मूला जो है उसको लगाता है। ये सीक्रेट मैथ फॉर्मूला जो है ये, फॉर एग्जांपल आप हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये हेलो बॉक्स के सर्वर के ऊपर ऑलरेडी प्रोग्राम किया हुआ है। आप फनकैम का सॉफ्टवेयर कर रहे हैं तो फनकैम के सर्वर के ऊपर ऑलरेडी ये प्रोग्राम किया हुआ होता है सीक्रेट मैथ फॉर्मूला। इसमें क्या करेगा सीक्रेट मैथ फॉर्मूला में, आपके ओटीपी एरिया तो एक ही है, आपके सेटअप बॉक्स का जो यूनिक आईडी है वो एक ही है, लेकिन एल्गोरिदम अलग अलग हैं। हर सर्वर के, हर कंपनी के एल्गोरिदम अलग अलग हैं। जब भी उनका सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं तो वो अपने एल्गोरिदम के हिसाब से उस हमारे ओटीपी एरिया को रीड करता है, वहाँ से जो हमारा यूनिक आईडी होती है उसकी चिप की, उसको रीड करता है और एक 10-12 अक्षर का जो भी डिजिट का होता है वो उसको हमें एक सीरियल नंबर प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ मैं कि ओटीपी एरिया प्लस फनकैम की बराबर है सीरियल नंबर, ये भी बोल सकता हूँ, या ओटीपी एरिया प्लस हेलो बॉक्स की बराबर है सीरियल नंबर, इसको ऐसे भी आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब ओटीपी और सर्वर की या उस सॉफ्टवेयर की वो दोनों मिलके एक सीरियल नंबर, यूनिक सीरियल नंबर बनाते हैं जो कि वो जो सर्वर है वो उसको ऑथेंटिकेट करता है अपने हिसाब से, अपना एल्गोरिदम लगा के। ठीक है, वहीं जब आप हेलो बॉक्स डालते हैं तो उसी सेम ओटीपी को उठाता है, वैसे ही पूछता है बूट होते दौरान के भाई अपना ओटीपी दिखा। तो जब ओटीपी वो मिल जाता है उसको, उसके बाद वो अलग से हेलो बॉक्स अपना कैलकुलेशन स्टार्ट कर देता है, अपना फार्मूला स्टार्ट कर देता है। और फार्मूला स्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे कि जब आपका सेटअप बॉक्स बूट हो जाता है प्रॉपर्ली, अब सिस्टम इन्फो पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको अलग से एक सीरियल नंबर दिखाता है। ठीक है, हर सॉफ्टवेयर में, हर जो भी सॉफ्टवेयर सर्वर के साथ आते हैं उन सभी सॉफ्टवेयरों में सीरियल नंबर अलग रहता है। समझ गए?
अब आता है एक थोड़ा थोड़ा मेन की तरफ हम जा रहे हैं। अब ऊपर अब आता है कि क्या हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। हैक वर्ड बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्या हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं हैक्स एडिटर की तरफ से, या फिर कुछ भी बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐसे एडिटर हैं, ऐसे टूल हैं जिनके थ्रू क्या हम इसको जो सीरियल नंबर है इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो भाई इसके लिए जवाब है बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा टेक्निकल कारण है, रीज़न है, टेक्निकल रीज़न, जिसे कहते हैं सर्वर हैंडशेक। समझ गए? ये सर्वर हैंडशेक नाम का वर्ड आपने मेरी पिछली वीडियो में भी सुना होगा। मैंने उसमें डिटेल में बता दिया था आपको कि सर्वर हैंडशेक क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो पूरा नहीं देखा है, थोड़ा सा लंबा चला गया था वो वीडियो, अगर पूरा नहीं देखा है तो यहाँ पे आप देख लीजिए और समझ लीजिए कि क्या इसमें हैंडशेक, सर्वर हैंडशेक होता क्या है। जब आप अपने सेटअप बॉक्स को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो सर्वर सिर्फ वो नंबर ही नहीं देखता जो कि आपका सॉफ्टवेयर ने जनरेट करा है, जैसे 1 2 3 से लेके 12 तक कुछ भी वो नंबर जनरेट कर किया होगा आपके सॉफ्टवेयर ने, वही नंबर नहीं देखता। वो एक, मैंने बोला ना कि एक एल्गोरिदम यूज होता है, इसके पीछे एक पूरा चैलेंज होता है, और इस चैलेंज को जो है वो सारी चीज जो हैंडल करती है चीज, उसको बोलते हैं सर्वर हैंडशेक। सबसे पहले सर्वर क्या करेगा, सर्वर सेटअप बॉक्स को ये कमांड देगा, मतलब वहीं से ओटीए के थ्रू ये कमांड देगा कि तुम्हारा सीरियल नंबर है भाई 1 से लेके 12 तक, 1 से लेके 11 तक, कुछ भी, ठीक है। अपनी हार्डवेयर जो ओटीपी है और मेरे सॉफ्टवेयर इंक्रिप्शन को मिला के एक सिक्योर टोकन जनरेट करो और मुझे भेजो। यहां पे आ गई वो बात, कौन सी बात, कि आपका ओटीपी प्लस हेलो बॉक्स की बराबर है सीरियल नंबर। अब ये ओटीपी जो है और सॉफ्टवेयर इंक्रिप्शन जो है उसको मिला के ही एक सिक्योर टोकन बनता है, और उस सिक्योर टोकन को जब सर्वर जो है वो हैंडल करता है तो फिर उसके बाद आपको नई सीरियल नंबर दे दिया जाता है 12 डिजिट का, ठीक है। तो यहां पे वो बोलता है कि भाई हाँ ठीक है, मुझे सिक्योर टोकन जो है वो जनरेट करके भेज दो, ठीक है। अब अगर आपने हैक्स एडिटर से वहां पे सिस्टम इन्फो की जो ब्लॉक है वहां पे जाके अगर वो आपने सीरियल, वैसे तो ऑप्शन आएगा ही नहीं सीरियल नंबर चेंज करने का, तो पर इन केस अगर कोई डेवलपर ने गलती कर दी हो बेवकूफ़ बनाने के लिए, गलती तो नहीं बोल सकते, तो जानबूझ के वो चीज़ कर दी हो कि बहुत सारे हमारे जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, तो क्या करेगा वो कि वो वहाँ पे जो सिस्टम इन्फो का ब्लॉक होगा वहाँ पे सीरियल नंबर का एक 12 डिजिट का वो ऐसे ही डेमो कुछ लिख के दे देगा। तो अगर हम हैक्स एडिटर से उस सीरियल नंबर को भी चेंज कर देंगे, ठीक है, अगर उस सीरियल नंबर को भी चेंज कर देंगे तो उससे क्या होगा, हार्डवेयर का असली ओटीपी तो भाई हमारा पुराना ही है ना। जब वो कैलकुलेट करेगा ओटीपी एरिया जो कैलकुलेट करेगा, तो सर्वर जो है वो उस चीज को पहचान भी लेगा कि भाई ये तू दिखा रहा है अपने सिस्टम इन्फो में 1 से लेके 11 तक सीरियल नंबर, लेकिन जो तेरी सीपीयू बता रहा है ओटीपी जनरेट करने के बाद वो कुछ और बता रहा है, तो वो टोकन मैच नहीं होगा। अगर वो टोकन मैच नहीं होगा तो फिर वो आपका सर्वर जो है वहां पे वो एक्टिवेट होगा नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, जैसे अभी फनकैम और एशियर वाले सॉफ्टवेयर में आप देख रहे हैं, फनकैम के सॉफ्टवेयर आप कर रहे हैं तो भाई उसमें बोल रहा है कि भाई इंटरनेट कनेक्ट करो उसके बाद आगे जाओ। वो क्या है, इंटरनेट कनेक्ट करने का क्या मुद्दा यहाँ पे आ गया बीच में, कि वो इंटरनेट कनेक्ट करवाना ही चाह रहा है आपसे, इसीलिए वो आपसे इंटरनेट कनेक्ट करवाना चाह रहा है, ताकि जब आप इंटरनेट कनेक्ट करेंगे तो बैक एंड में वो सारी बैकग्राउंड में वो सारी चीजें चलेंगी, ठीक है। इंटरनेट आप कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद वो सर्वर पूछेगा हार्डवेयर से कि भाई सीरियल नंबर तेरा 1 2 3 4 जो भी कुछ है फॉर एग्जांपल, और उसके बाद पे अपनी ओटीपी, हार्डवेयर ओटीपी जो है और सॉफ्टवेयर इंक्रिप्शन जो है उसको मिला के एक सिक्योर टोकन भेज। जब तक वो सिक्योर टोकन जो है वो सर्वर को नहीं मिलता, तब तक सर्वर आपके सेटअप बॉक्स के लिए एक सीरियल नंबर जनरेट नहीं करेगा, और जब तक आपके सेटअप बॉक्स के लिए सीरियल नंबर जनरेट नहीं होगा तब तक आपका सेटअप बॉक्स वहां से कनेक्ट इंटरनेट टू प्रोसीड से आगे जाएगा ही नहीं, वो मेन मेनू पे जाएगा ही नहीं। समझ गए? ये जो मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं आज की डेट में फनकैम के, ये मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर की ही वजह से वो आपका वहां पे रुक रहा है जाके, और उसके बाद वो मेन मेनू पे नहीं जा रहा है। बहुत सारे भाई हमारे ऐसे एक्सपर्ट, मुझे तो हैरानी होती है कभी कभी ये देख के, करते रहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज या टेलीग्राम पे मैसेज प्राइवेट में, भाई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मुझे अच्छा लगता है कि ठीक है भाई कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं, लेकिन
जब मॉरल निकलती है उस चीज़ की, निचोड़ निकलता है वो सारी चीज़ों का, तो फिर वो मुझे उस चीज़ की हैरानी होती है कि नहीं यार भाई, ये कोई इन बंदों की फिरकी ले रहा है, नहीं पता इनको कि हो क्या रहा है, नहीं पता इनको कि बैकएंड में कैसे गुमराह किया जा रहा है सभी को, नहीं पता इनको, ये खाली पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। फिर मुझे अजीब लगता है। समझ गए आप इस चीज़ को? नहीं समझे तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा दोबारा देख लेना। तो गहराई की बात यह है कि सिस्टम इन्फो का नंबर, जो सिस्टम इन्फो पे आपका सीरियल नंबर देता है, वो डिस्प्ले आईडी है खाली आपकी, जो सॉफ्टवेयर अपनी मर्जी से कैलकुलेट करके आपको आपके हार्डवेयर के लिए दे देता है। असली जो पावर है या असली पहचान जो है वो ओटीपी एरिया में है, जो चिप के अंदर जो है वो ऑलरेडी प्रिंट कर दिया गया है या उसको वहन कर दिया गया है ओटीपी एरिया के अंदर, ठीक है। इसलिए सिर्फ सॉफ्टवेयर बदलने से, सॉफ्टवेयर नया चेंज करने से बॉक्स की जो आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है, वो बदलती हुई दिखती है। हमें लगता है कि नहीं भाई, हमने नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया तो पूरे का पूरा सब कुछ ही नया हो गया है, लेकिन हकीकत में एक्चुअल में जो सेटअप बॉक्स है वो आपका पुराना ही है। मतलब उस ओटीपी एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, वो ओटीपी एरिया आपका पुराना ही है और उसके बेस पे ही पूरे का पूरा सिनेरियो जो है यहाँ पे काम करता हुआ बैकएंड में आपको दिखता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपने क्या सीखा? सबसे पहले सीखा आपने ओटीपी एरिया क्या होता है, उसके बाद सीखा आपने रॉ डाटा क्या होता है, उसके बाद सीखा आपने एल्गोरिथम क्या होता है, और उसके बाद आपने मेन चीज़ सीखी सर्वर हैंडशेक क्या होता है, ठीक है। ये जितने भी वर्ड आप सुन रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता कि इससे पहले भी आप जान रहे थे। अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में मैंने अब बता दिया है आपको कि सीरियल नंबर हर सॉफ्टवेयर में अलग क्यों दिखता है, सीरियल नंबर के पीछे क्या लॉजिक होता है, कौन सा एल्गोरिथम काम करता है, कैसे नया सीरियल नंबर, हर सॉफ्टवेयर में नया सीरियल नंबर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, शेयर करते हैं दोस्तों के साथ, और चैनल पर अगर पहली बार है वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल वाला आइकन आपको मिलेगा, उसको भी जरूर से प्रेस कर देना। मिलते हैं फिर आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बोलते रहिए भारत माता की जय।